हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरासी। आज लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम कर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे आज से। अब तक मैथ्स के अंदर हमने दो टॉपिक कवर किया है, पहला है रेशियो, फिर है इंडाइसिस, बराबर है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम। अब ये होता क्या है, करना क्या है। इंडाइसिस तो किया है सबने। इंडाइसिस के अंदर आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, ए रेज टू एम, ए रेज टू एन, ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है? हाँ, रेज टू एनीथिंग उसको इंडाइसिस कहते थे। बट पहले के ज़माने में कैलकुलेटर तो था नहीं, तो भी कैलकुलेशन तो होता ही था। तो वो बड़े से बड़ा कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, तो लोग कैसे करते थे? तो यूज़ ऑफ लॉगरिथम। तो व्हाट इज लॉगरिथम? लॉगरिथम इज आंसर, लॉगरिथम आंसर द क्वेश्चन। तो ये बात तो नॉर्मल है सर, क्वेश्चन का आंसर ही, क्वेश्चन का आंसर इज लॉगरिथम, क्वेश्चन का आंसर। जैसे टू व्हाट पावर मस्ट आई रेज अ नंबर, क्वेश्चन क्या है? टू व्हाट पावर आई रेज अ नंबर द बेस टू गेट अनदर नंबर। सर समझा नहीं। एग्जाम्पल के लिए यहां पे मैंने लिखा है 2⁻³ लिखा हुआ, 2⁻³ लिखा हुआ है। तो सवाल कैसे आएगा? 2 को क्या पावर मिलेगा ताकि तुम्हारा आंसर 8 आए? 2 को क्या पावर मिलेगा ताकि आपका आंसर 8 आए? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए तो हमको इधर मालूम है 2 × 2 × 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 है, 1 है, 1 है। इंडाइसिस में हमने पढ़ा था a⁻m, a⁻n, तो a⁻m प्लस n प्लस जो भी रहेगा प्लस ही करते, तो 1 + 1 + कितना हो गया 3, तो 2⁻³ इज इक्वल्स टू व्हाट? तो इंडाइसिस में पढ़ा है ना। तो ये सब चीज़ पहले लॉग में था, फिर इसे चीज़ों को हमने स्प्लिट करना सीख लिए। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिथम। दिस मीन्स 2⁻² व्हाट पावर गिव्स 8, ऐसा पूछा जाता है। तो वी कैन से द आंसर इज 3। ये समझा? लिखते कैसे हैं? अब ज़रा लिखने का तरीका ही आपको लॉग आंसर देगा। 2 इधर क्या था मालूम नहीं, इज इक्वल्स टू 8 ऐसा बोला था, हाँ या नहीं? 2⁻² व्हाट इज इक्वल्स टू 8 आना चाहिए। 2⁻² व्हाट इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो जो भी नंबर रेज़ टू में जाता है, इसमें इसे बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बेस कहते हैं, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट है, इसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यू इसी के लिए करने वाले। बेस क्या रखना है? ये। और आंसर क्या है? ये। तो हम लिखेंगे कैसे? हम इसे लिखेंगे log टू द बेस ऑफ 2 आर्ग्यूमेंट 8 इज इक्वल्स टू 3। हम ऐसा लिख सकते हैं log टू द बेस b आर्ग्यूमेंट a इज इक्वल्स टू 3। सर नहीं समझा। 8 था, 2⁻³ है, हाँ या नहीं? बराबर 8 इज इक्वल्स टू 2⁻³ समझ में आया? अभी 2 को मैं इधर लेके आता हूँ, ये हो जाएगा log ऑफ 2। log ऑफ 2 8 इज व्हाट? तो 2⁻³। समझा या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? लो और एग्जाम्पल क्या है? 3⁻9 है, log के फॉर्म में लिखने का है। तो log के फॉर्म में क्या लिखूंगा? 9, बेस में क्या डालूंगा? 3। आर्ग्यूमेंट, अपना आर्ग्यूमेंट क्या है? 9 है। आर्ग्यूमेंट क्या है? 9 है। बेस में क्या आएगा? आंसर क्या है? समझाइए। जैसे यहाँ पे 10⁻4 इज इक्वल्स टू 10,000 है, तो आर्ग्यूमेंट 10,000 है, 10,000 है। बेस में क्या आएगा? 10। आंसर क्या है? ये समझा? हाँ, सिंपल तरीका है। जो लॉग के बेस में इधर जाएगा, इस बाजू आएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा और ये इसके पावर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखने का तरीका बता, ये है। तो हम क्या करेंगे? 10,000 को छेड़ेंगे नहीं, लॉग हटाने के लिए 10 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ऊपर कौन चले जाएगा?
4। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 0 ऊपर आ जाएगा इज इक्वल्स टू। और हमने ऐसा कुछ पढ़ा है इंडाइसेस में, क्या पढ़ा है, एनी नंबर रेज टू 0 इज व्हाट। देखो ये भी प्रूफ हो गया यहाँ पे। 5 रेज टू 0 का आंसर क्या आएगा, समझा। हाँ, इसे कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म और इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। विदाउट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो लिखते कैसे है लॉग को एक्सपोनेंशियल में, समझ में आया, क्योंकि अपने को सॉल्व ऐसा आता है, ऐसा सॉल्व करने नहीं आता है। तो अपने को कन्वर्ट करने आना चाहिए लॉग को नॉर्मल फॉर्म में, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके और फिर उसको लॉग में लिख सकें। तो हम लोग इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले। समझा या नहीं, पक्का समझा है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका लॉग लिखने का तरीका और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ रूल्स है लॉग लिखने के लिए। बेसिक लॉगरिथम प्रॉपर्टीज, दैट इज मैक्स प्रॉपर्टी। लेट ए स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब ये, मतलब जैसे मैंने इधर लिख के बताया था, लॉग ये बेस है, आर्ग्यूमेंट है और ये मेरा आंसर है, बराबर। तो जब भी मैं ए बोल रहा हूं मतलब मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। तो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब नेगेटिव भी नहीं रहेगा। आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। अपने को नेगेटिव लोग पसंद ही नहीं है, तो हम लॉग नेगेटिव नंबर का नहीं निकालते। पहला पॉइंट क्लियर है। तो आर्ग्यूमेंट में तू नेगेटिव लेके आएगा, चल निकल, तेरा काम नहीं है। 0 तेरा भी काम नहीं है। ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब 0.1 चल जाएगा। 0 चलेगा क्या, 0.1 2 3 4 5 सब पॉइंट, 0 से बड़ा नंबर चाहिए। 0.1 0 से बड़ा ही है ना, ये नंबर्स चल जाएंगे, बट 0 चलेगा क्या। आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी 0 एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। बेस कभी 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। समझा ये। हाँ, लॉगरिथम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का निकलेगा, नेगेटिव नंबर्स का कभी नहीं निकलता है। ठीक है, इतना समझा ये प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्लियर। अब लॉग बेस में क्या है, ए, आर्ग्यूमेंट है 1 इज इक्वल्स टू 0। इन शॉर्ट लॉग ऑफ बेस ए इक्वल्स टू 1, क्या आ जाएगा आंसर, 0। सिंपल भाषा में बोलूं, लॉग ऑफ 1 आंसर क्या लिखने का। अब इधर बेस में कुछ नहीं लिखा है, आपने कुछ नहीं लिखा है, बराबर है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो 10 या तो ई रहता है। जब खाली लॉग लिखा है ना, ये तो लॉग ई भी लिखो तो भी चलेगा। लॉग टू द बेस 10 1 इज इक्वल्स टू भी आंसर क्या आएगा। तो क्यों, ये इधर नीचे है, इधर आएगा तो धक्का मार दिया जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू 0। 10 रेज़ टू 0 का आंसर क्या है। तो आपको एक नया प्रॉपर्टी समझ में आया क्या, कि log 1 का आंसर क्या है। log 1 का आंसर क्या है, समझा। अगर क्वेश्चन में log 1 दिखा तो आंसर क्या लिख देंगे अपन, 0। और अगर दोनों सेम हो गया तो क्या, इधर भी है इधर भी है, जैसे log ऑफ 2 2, तो आंसर क्या है। इधर याद रखने का, हम दोनों है सेम सेम, आंसर 1 है। हम दोनों है सेम सेम, आंसर, हम दोनों सेम सेम है तो आंसर, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो आंसर 1 है। ये समझा। log ऑफ बी आंसर, log ऑफ 10 10 आंसर, समझ में आया। लेकिन log ऑफ 1 आ गया, नीचे क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, log इधर क्या इंपॉर्टेंट है, 1 है तो आंसर 0। ये दो चीज समझ में आ गया, पक्का। चलिए प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। हमने इंडाइसेस में एक कीवर्ड निकाला था, MADS, मैड्स। मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, डिवीजन है तो सब, ये इधर भी एप्लीकेबल है। log ऑफ x इंटू वाई, log ऑफ x इंटू वाई ऐसा भी लिख सकता हो। अभी देखो यहाँ पे बेस a है, मैं बिना बेस के लिखता हूँ, log x इंटू log y लिखा। दोनों का बेस सेम होना चाहिए, पहली बात तो दोनों का बेस सेम होना ज़रूरी है।
अभी मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो log x इंटू लॉग वाई मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे log x प्लस log y। और अगर सब प्लस के फॉर्म में दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है तो एडिशन, एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन, वाइस वर्सा। प्रॉपर्टी समझा? अरे हाँ, पक्का? एनी डाउट किसी को भी? एडिशन है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई है तो एडिशन एम ए, डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन है तो डिवीजन। प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ? देखो डिवाइड हो रहा है तो क्या लिखूंगा, x माइनस वाई, समझा? वाइस वर्सा, माइनस दिया है तो आप डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल दे देता हूं तो मे बी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। log 6 है, खाली 6 ही तो है, मैं और अच्छे से लिखता हूँ इसे। log 3 2 जा 6 है, तब इसका आंसर क्या लिखोगे, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2, ऐसा कर सकता हूँ। समझ में आया? अरे हाँ, नहीं यहाँ, अब वही जगह पे ऐसा दिया रहता तो मैं ऐसा लिखता और फिर फाइनल आंसर ऐसा लिख देता। क्लियर हुआ? अब वो जगह पे डिवाइड कर देता, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 है, तो मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 5। माइनस है तो डिवाइड कर दूंगा, जो नंबर पहला है वो ऊपर जाएगा, जो दूसरा है वो पीछे आएगा। समझ में आया? प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रॉपर्टी क्लियर है? हाँ, क्योंकि यही प्रॉपर्टी से सम भी करना है अपने को। नेक्स्ट है पावर रूल। x रेस टू m आ गया तो कोई भी log ऑफ 3 रेस टू 5 है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी पावर आएगा तो उसको आगे धकेल देने का, तो ये भाई सब आगे आ जाएगा, तो 5 log ऑफ 3 हो जाएगा। समझा? तो जो भी पावर होता है वो किधर आ जाता है, आगे, तो इसका आंसर आ जाएगा m log ऑफ a बेस टू, सॉरी log बेस टू द a x, ऐसा पढ़ते हैं अपन, log बेस टू द a x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, ऐसा पढ़ा जाएगा। समझा? पहले बेस पढ़ेंगे फिर आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। log बेस a x का आंसर निकालना है। समझा? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? पक्का या नहीं? और एक, अभी तक तो आर्ग्यूमेंट को पावर था, अभी बेस को भी पावर है। आर्ग्यूमेंट को तो था ही, तो ये भाई साहब तो आगे आ जाएंगे। एग्जाम्पल लिख के देता हूं, 3 और 5 रेस टू स्क्वायर है। अब ऐसे टर्म का आंसर क्या है, तो ये भाई साहब तो आगे आ जाएंगे, तो हो जाएगा 2 log 2 क्यूब और ये 5 हो गया। अब इसका जो पावर है ना वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2/3 log यहाँ पे आएगा 2 और ये आ जाएगा 5। तो कहता क्या है, बेस का अगर पावर है तो वो क्या होता है, डिवाइड। बेस का जो पावर है वो क्या होता है, डिवाइड, और जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो आता है न्यूमरेटर में, ऊपर आता है। बाकी जैसा लिखते थे वैसा ही लिखना है। समझा ये पावर या नहीं? एक्सप्लेनेशन डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप, हाँ एग्जाम्पल दे देता हूँ और एक, log 2 क्यूब 5 रेस टू स्क्वायर, ये है, इसको छोड़ दो। अभी मैंने क्या बताया था, आर्ग्यूमेंट को रेस टू है तो ये क्या लिखोगे, 2 log 2 क्यूब, इधर क्या बच गया 5, m आगे आ गया। अब इसको भी पावर है तो इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 log 2 टू द पावर ऑफ 5। समझा ये? हाँ, इंपॉर्टेंट है, जिस पे समझाने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स है ये, तो उसका रूल है, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके पास। चलो, चेंज ऑफ बेस रूल। अभी log ax ऐसा ही दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, बेस चेंज कर सकते हो। इसको ऐसा लिख सकते हो, log x log a, लेकिन दोनों का बेस मैंने क्या रख दिया अभी यहाँ पे,
बी। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इनका क्या करना पड़ेगा, बेस अलग कर देना पड़ेगा और दोनों का बेस क्या रखना पड़ेगा, सेम। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब ये क्यों करेंगे, सब सिंप्लीफाई करने का रूल जब आएगा ना कि अटक गए क्या करेंगे, तो अपन बेस चेंज करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस दैट द रीज़न अपने को ये करना है या जान के रखना है। डन है, पक्का। चलिए रेडी है ना, फटफट आंसर देना है। रेडी, कायू कायू। पहला क्वेश्चन आप कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अंजलि 500 रुपए के लिए सवाल है, log x, मक्खी आपके आजू बाजू घूम रही है तो क्या करेंगे, log 6 प्लस log 5, प्लस है तो मल्टीप्लाई होएगा, 6 5 तो है क्या log 30 अपने पास। अभी अज्यूमिंग दोनों का बेस सेम है, कुछ नहीं लिखा है तो बेस सेम ही रखते हैं अपन। ये समझ में आ गया, तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या आना चाहिए, 30। चलिए एक्सप्लेनेशन में सेम चीज, it can be simplified using the logarithm product rule which is stated as log a plus log b is equals to log a into b। तो इस केस में अपने को आंसर आ जाएगा 6 into 5 which is equals to 30। बराबर है, आंसर सी। पहला रूल क्लियर था। अंजलि दूसरा सवाल 1000 रुपए के लिए। चलिए ये तो अभी किया है, log to the base of 2 8 is equals to, अभी अपन ने किया था। तो देखो अभी मैं जो रूल बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का, वो जरा ध्यान से समझ लेना। ये सिंप्लीफिकेशन रूल समझ जाता है तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या बोला है, log बेस टू 8 का आंसर क्या है, यही पूछा है। तो अपन इसे कैसे लिखेंगे, log टू द बेस ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या, x। इसको इधर धक्का मार देंगे तो log हट जाएगा, तो आएगा 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू, ये समझा। अभी 8 यानी कि 2 क्यूब, अब 2 ही क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे भी 2 है ना, सेकेंड क्वेश्चन था ना, बराबर है। तो यहाँ पे 8, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स था, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स, दोनों का ये सेम है, बेस सेम है, तो पावर सेम हो जाएगा। तो एक्स का आंसर कितना आएगा, सिंप्लीफिकेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। तो इस केस में एक्स फाइंड करना था और एक्स का वैल्यू कितना है, 3। क्या ये ऑप्शन है अपने पास, हाँ सर है अपने पास। आंसर सिंप्लीफिकेशन समझा, यही सिंप्लीफिकेशन आगे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते, क्वेश्चन 3 क्या दे, वाह डिवाइड है तो माइनस होने वाला है, log 32 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू डैश, log 32 माइनस log 4, आंसर ए। डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे, बराबर है, तो इस हिसाब से अपना आंसर आ जाना चाहिए एफ, आंसर ए, इजी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। अभी तो ये किया है, मल्टीप्लाई है तो एडिशन होगा, log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू log a प्लस b प्लस c, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, आंसर सी आएगा। वेरी गुड, सेम लॉजिक अप्लाई कर दिया है। चलिए 3000 तक तो इजी थे, आगे बढ़ते 5000। ओहो अब आया कुछ, log the value of log 0.0001 the base 0.1 is, ऐसा कैसे, none of this, क्यों none of this बेटा, log बेस में क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट क्या है, इज इक्वल्स टू, ये फाइंड करना है। अभी हमने ऐसा किया था सम, कौन सा सर,
log to the base of 2 8 is equals to x। देखो बोला है बेस, क्या बोला है, तो बेस 0.1, लॉग इसका लेना है तो फाइंड करना है x का वैल्यू। हो गया सेम। तो 2 को ये तो धक्का मारा था, 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x बन गया था, फिर 8 को हम लोग ने स्प्लिट किया था, देयरफॉर x का आंसर लिया था। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ मैं कर सकता हूँ, लॉग, सॉरी यहाँ से हटाता हूँ, log 0.1 0.0001 इज इक्वल्स टू x है, देयरफॉर 0.0001 इज इक्वल्स टू 0.1 रेज टू, जैसे ही इधर जाएगा ये ऊपर चले जाएगा, जब बेस इस बाजू आता है तो इधर का नंबर पावर में चले जाता है। अरे समझा। अब 0.001 को मैं 0.1 रेज टू 4 लिखूं, कितना है, 1 2 3 4 है ना, तो 0.1 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 4 0 हो जाएंगे ना पॉइंट के बाद। अरे हाँ, 1 2 3 4 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो 0.1 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, कैलकुलेटर है तो देख लो, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अभी जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.01 आ जाएगा। अरे बराबर, 3 बार करूंगा तो 0.01 हो जाएगा, 4 बार करूँ 0.001 हो जाएगा। अरे यही होएगा ना, तो इसका मतलब ये है x हो गया, बेस सेम है, देखो x का आंसर क्या आएगा, है क्या 4 अपने पास है। अरे समझा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्लियर हुआ, पक्का, सिंप्लीफिकेशन समझ में आया। यहाँ पे वो स्टेप ऐड कर देना है, क्या, 0.1 रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 0.1 रेज टू x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4। डन है, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या है। Oh, if 2 log x is equals to 4 log 3, ये log और ये log अगर इक्वल है, देन x क्या है, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट, यही पूछा है। हाँ चलो सिंप्लीफाई करते, पहले समझते। 2 log x इज इक्वल्स टू 4, मैंने ये समझा log के आगे नंबर जब भी आता है मतलब वो उसका पावर होता है। 2 log x इज इक्वल्स टू 4 log 3, log के आगे का नंबर इसका पावर रहेगा, log के आगे का नंबर इसका पावर रहेगा, तो क्या ये ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग, लिख सकता हूं क्या नहीं, हाँ दोनों लॉग इक्वल है बोला उसने, हाँ यानी बेस भी तो सेम ही है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 4, यही होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, होगा होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सबर करेंगे थोड़ा सा, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई तो करो पहले, 3 को 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 किया, सबर, इतना समझ में आ गया। x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर, रूट बन जाता है, 2 बार है तो एक बार बाहर, 2 बार है तो एक बार बाहर, x का वैल्यू 9, ऐसा करके कोई ऑप्शन, अरे सर है 9 ऑप्शन, सिंप्लीफिकेशन समझा, लॉजिक तो यही है, तो हमने वैसे ही सॉल्व किया। देख लो दोनों का बेस सेम रखा है, 10 लिख दिया है लोग ने, बेस दोनों का 10 रख दिया, देयरफॉर आई कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, 81 रूट ऑफ 81 9। अरे समझा, तो इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, आंसर ए, सिंप्लीफिकेशन क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा लेवल अप करना है अभी, फास्ट फास्ट। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
लॉग जो बेस है, बेस में कुछ रूट वगैरह आ गया है, और 1728 इज इक्वल टू, और सेम जो अपन ने सम सॉल्व किया था, मैं थोड़ा सा खाली हिंट दे देता हूँ। हमने ऐसा वाला सम सॉल्व किया था, log टू द बेस ऑफ 8 और x का वैल्यू फाइंड किया था, किया है ना सेकेंड सम। अब यही सेम थोड़ा सा अलग करके, log ऐसा है और 1728 है और पूछा है x का वैल्यू, बट ये गड़बड़ में दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में लेके आ जाते हैं। अब इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे लाते हैं? log 2 जो है वो रूट के बाहर है, बराबर है, और रूट 3 का नहीं निकल सकता है वैल्यू, तो एक काम करता हूँ 2 को रूट के अंदर डालता हूँ, तो जैसे ही 2 को रूट के अंदर डालूंगा तो 3 तो था, ये 4 हो जाएगा। 2 जैसे रूट के अंदर जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब वो रूट के बाहर है तो 2 है, तो रूट के अंदर उसका डबल हो जाएगा ना, 4 का रूट 2 होता है ना, इसलिए 2 जब रूट के अंदर गया तो वो डबल हो गया। तो जब भी कोई नंबर रूट के अंदर जाता है, स्क्वायर रूट में जाता है, तो वो डबल होता है। क्यूब रूट में जाता है तो 3 बार होता है, फोर्थ रूट में जाता है तो 4 बार होता है। मतलब अगर वो क्यूब रूट ऑफ 3 और इधर 2 रहता, तो ये 2 जब रूट के अंदर जाता तो क्यूब रूट ऑफ 3 तो था ही, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो जाता। ये लॉजिक क्लियर है? तो अब रूट के अंदर आ गया। हाँ, तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, लॉग रूट ऑफ 12 1728 इज इक्वल्स टू एक्स। चलेगा? 12 कहां से आया सर? 3 इंटू 4 बराबर। चलिए अब खेलता हूं थोड़ा सा। खेलने के लिए कुछ नहीं भाई, जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा है वही लिख रहा हूं। 1728 इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 को इधर कर दिया और ऊपर कौन आ जाएगा? बराबर। इंडाइसेस किया है मैंने बताया था आपको 1728 इज इक्वल टू 12 मतलब हाफ होता है रूट। इंडाइसेस में बताया ना, रूट का वैल्यू हाफ होता है, क्या नहीं याद है? इंडाइसेस तो रूट को अपन ने हाफ कर दिया है। ये समझा या बाउंसर गया? समझा? चलिए 1728 इज इक्वल्स टू 12 एक्स रेज टू 2 कर सकता हूँ, पावर था, हाफ था, मल्टीप्लाई, सेम इंडाइसेस का प्रॉपर्टी है ये। यस और नो? एग्री करते हो ना? पक्का? अब 1728 के बिल्डिंग्स बना देते हैं। 2 8 जा 16, 1 बच गया, 2 4 जा 12, 2 4 जा 8, सॉरी 2 6 जा 12 ना, बराबर। फिर 2 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 2, 2 1 जा 0, 2 8 जा 2, 5 जा 2 4 जा 2, 2 2 जा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? 2 2 जा एंड 2 7 जा। 3 के टेबल में 3 9 जा, 3 3 जा 3 1। बिल्डिंग समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिखा है और 1 2 3 बार 3 लिखा हुआ है। इतने ही फैक्टर्स हैं, हाँ या नहीं? समझ में आया फैक्टर्स? चलिए मैंने सेम चीज़ किया। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गया? लॉजिक क्लियर है? यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई किया था, हाफ टू द पावर कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 2 कितनी बार था? 6 बार, और 3 कितनी बार था? 3 बार। ऐसा ही था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 था, 4 4 4 4 4 4, 3 3 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 करूँगा तो ये नंबर आएगा, आएगा है या नहीं? तो इसका मतलब 12 का क्यूब इज 1728। अब मैंने 12 क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे नंबर भी 12 ही है, पावर बेस सेम हो जाएगा तो पावर को सेम कर सकता हूँ,
तो अभी दोनों का बेस सेम है, तो इधर आएगा 3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू। सर एक्स अपॉन टू कैसे किया था ना, 3 इधर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझा या बाउंसर गया? समझा? पक्का है क्या अपने पास 6? एनी डाउट? पक्का समझ रहा है? चलिए फिर ऑनजली नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखते क्या है। अभी सेम किया है, तुम सॉल्व करना, मैं तुमको टाइम दे रहा हूं। सेम सम अब भी सॉल्व किया आपने, सेम √2 है, इस बाजू ले लो, ज्यादा टाइम नहीं है, फट से 2 सेकंड में मेरे को आंसर चाहिए। आप लोग जो लाइव देख रहे हो उनको भी और जो इधर देख रहे हो, फट से आंसर बोलो कमेंट में, ए बी सी डी क्या आने वाला है, नन ऑफ दीज, जो भी एक्स वाई जेड। सिंप्लीफाई जल्दी। 64 को 2 के पावर में लिख दो। 64 को 2 के पावर में लिखोगे तो कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। इतना सोच रहे हो बाबा? ये देखो 6 बार आएगा। 2 द पावर ऑफ 6 इज 64, देयरफॉर x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 एंड x का वैल्यू है 12। कैसे? तो देखो ये रूट इधर आ गया, ये 2 टू द पावर हाफ हो गया, 64 को स्प्लिट किया, 12 इज योर आंसर। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन समझा है? पक्का वो रूल याद रखो, बेस को जब उस बाजू लेके जाते हो तो उस बाजू का नंबर ऊपर जाता है और ये बेस इधर आगे आ जाता है। ठीक है यहाँ तक अंजलि? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। 9th क्वेश्चन देखते क्या है, डिवाइड वाला है। log 1 डिवाइड बाय 81 टू द बेस 9 इज इक्वल्स टू, क्या है? log 1 81। तो पहले इसको और अच्छे से लिखता हूं, बेस क्या है? 1 डिवाइड बाय 81, ऐसा ही बोला है, और आंसर पूछा है, ऐसा ही है। तो log हटा दूंगा पहले यहां से मैं, तो इधर क्या आ जाएगा बोलो? 1 अपॉन 81, 9 रेज टू x हो जाएगा। 81 मतलब 9 का स्क्वायर, नीचे तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये 9 रेज टू -2 इज इक्वल्स टू 9 रेज टू x। तो x का वैल्यू है क्या? देखो टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे फटफट तो आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आता है? -2 है क्या अपने पास? क्लियर हुआ ये? पक्का समझा है? बढ़ेंगे नेक्स्ट सम पे। 10th वाला देखते क्या दिया। ओहो ये भी सम हमने किया था, 0.0001 वाला। log 0.0625 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? चलिए अब सिंप्लीफिकेशन आई होप अभी तुम लोगों को समझ में आया कैसे करोगे। log का बेस क्या है? 2, 0.0625 इज इक्वल्स टू, देयरफॉर 0.0625 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 4, तो मैं 625 अपॉन 10,000 कर दूं। 625 अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x। इतना समझ में आ गया? हाँ या नहीं? 625 जो है वो 625 का स्क्वायर है, तो मैं लिखता हूँ 25 इंटू 25, 10,000 मतलब 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2x बराबर 25 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 100 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x। तो दोनों 4 बार है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 5 का पावर 4 टाइम 10 का पावर 4 टाइम इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x। और अच्छे से लिखना है तो 5 अपॉन 10, बेस दोनों का पावर सेम है तो कॉमन पावर लिख सकता हूं मैं, लेकिन इधर 2 चाहिए तो इक्वल हो सकता था ना। 5 1 जा 5 2 जा, हो सकता है, हो सकता है। अब इधर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 1 अपॉन 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू x है,
अब इस 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका पावर जो 1 था वो -1 हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा 2 रेज टू -1 4 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2 रेज टू -4 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू है, तो अपन क्या लिखेंगे? अरे समझा, सिंप्लीफिकेशन समझा मैंने क्या किया है? वापस देख लो, log टू द बेस ये रखा, 2 को इधर धक्का मारा, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद 625 अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 2x, 25 25 100 100, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर, वही हुआ 5 टू द पावर 10 टू द पावर इक्वल्स टू 2x हो गया। 5 अपॉन 4 टू द यू हो गया, 5 1 जा 5 2 जा हो गया, 2 को ऊपर लेके आ गया -1 हो गया इंटू 4, तो x का वैल्यू कितना है? -4 है। क्या अपने पास आंसर क्या आएगा? समझ में आया? मतलब बड़ी संख्या रहती है उसका साइन लगेगा ना? मल्टीप्लिकेशन किया ना बेटा, क्या एडिशन किया? चलिए 11वां सम, गिवन log 2 का आंसर, log 3 का भी आंसर, बोला है log 6 का आंसर निकालो। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। log 2 का आंसर दिया है, log 3 का आंसर दिया है, और क्या निकालना है? log 6, log 2 इंटू log 3 इज इक्वल्स टू log 6 होता है? होता है कि नहीं? होता है ना? हाँ, यस और नो? तो log 2 का आंसर तो मालूम है, मालूम है? अरे बराबर, तो क्या आंसर आ जाएगा? log 2 प्लस log 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया था, गलती कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो, log 6 का मतलब है 2 इंटू 3। अरे यार, बराबर है, तो हम लिखेंगे log 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस log 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? log 6 प्लस, मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया था, गलती था वो। तो log 2 का आंसर 0.3010, 0.4771, दोनों को प्लस किया, टोटल आंसर 0.7781 है क्या अपने पास? अरे समझा हाँ या नहीं? तो इस केस में अपना आंसर 0.778। अंजलि समझ रहा है? अंजलि आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है जरा चेक करो। द वैल्यू ऑफ log 2 16। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, एक बार, दो बार, तीन बार और फिर 16 दिया हुआ है। तो जरा सिंप्लीफिकेशन एक बार खाली स्टेप बताऊंगा, फिर तुम आंसर बता देना। log बेस 2 log बेस 2 बराबर log बेस 2 16, यही है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान देना। इसको छेड़ नहीं रहा हूं, इसको छेड़ नहीं रहा हूं, इसको छेड़ रहा हूं। 16 यानी कि 2 रेज टू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार करोगे तो 16 आएगा। एग्री? सर 2 ही क्यों किया? क्योंकि मालूम है जब हम दोनों सेम सेम है तो आंसर 1 आता है। इसके बेस में 2 था ना, इसलिए इसको 2 के फॉर्म में लेके आ गया। ये समझा? अब पावर तो आगे चले जाएगा, तो अब ये हो जाएगा log 2 4 log 2 2। अरे बराबर, समझा क्या हुआ? समझा क्या हुआ? और ये चीज अपने को रिपीट करना है अभी। अब ये क्या हो गया? 1 log 2 दोनों, हम दोनों सेम है तो आंसर क्या रहेगा? 1। तो अब क्या लिखूंगा मैं? log 2
log 2 4 into 1 is 4। अरे समझा? अब फिर खेलते हैं। log 2 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा। अब जब 2 आगे आ जाएगा इधर बच जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। सर 1 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 है सर मेरे पास। सिंप्लीफिकेशन समझ में आया? क्लियर? 16 था, 2 टू द पावर ऑफ 4 किया, 4 को आगे लेके आ गए, फिर इस तरीके से रिपीट करते जाओगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर? इधर शॉर्ट में दिया है, मैंने लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दिया तुमको, समझा ये? तो इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। किया ऐसा सम 1/81 वाला सम किया था बेस टू द 9। अरे किया था ना 1/81 बेस टू द 9 वाला। देखो लॉग बेस 9 है, 1/3 है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे अंजलि? 9 को उधर भेजेंगे तो 9 रेज़ टू x हो जाएगा, बराबर 3 को ऊपर ले लेंगे। चलो 3 को ऊपर ले लेंगे तो ये -1 और 9 यहाँ पे x है, 9 3 का स्क्वायर होता है, क्या बात है, x हो जाएगा। फिर 3 रेज़ टू -1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 2x हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों सेम है तो -1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो -1/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? है ना? सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे मैक्स लगेगा आपको, समझ में आ गया? देयरफॉर x का आंसर क्या है? डन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, देखते क्या दिया है। log x प्लस log y इज इक्वल्स टू log x प्लस y। y can be expressed as if log x plus log y is equals to log x plus y, y can be expressed as क्या? इसमें से कुछ, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। log x प्लस log y मतलब log xy हो गया, इज इक्वल्स टू क्या बोला है? log x प्लस y, यही बोला है, दोनों में log है तो xy इज इक्वल्स टू x प्लस वाई हो गया। इतना समझा ना? इसके आगे अभी करना मुश्किल है। क्या बोला है? y कैन बी एक्सप्रेस, y को एक्सप्रेस करना है तो x को इधर लेके आना पड़ेगा। तो अगर आपको y के फॉर्म में एक्सप्रेशन चाहिए तो हमने क्या किया, ये लोग ने, मतलब हमने नहीं, इन्होंने क्या किया, प्लस y इस बाजू को लेके आ गए। इधर xy था ऑलरेडी, xy था, प्लस y इधर आया तो माइनस y इज इक्वल्स टू क्या बच गया? समझा? हाँ या नहीं? दोनों में y कॉमन है, इस ब्रैकेट में y कॉमन ले लो तो क्या बच गया? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x, मल्टीप्लाई उधर आएगा तो डिवाइड, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय x माइनस 1। y के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो गया। ऐसा कुछ है अपने पास, x डिवाइड बाय x माइनस 1 है मेरे पास। सिंप्लीफिकेशन समझ में आया? हाँ या नहीं? पक्का? तो इस हिसाब से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, यानी कि आंसर क्लियर है? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। किया है log बेस 2 है, log 2 है, log 3 है, log 3 है, 27 टू द 3 है, 3 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, 27 है ये 3 है, मतलब और भी सिंप्लीफिकेशन होएगा ये।
27 को अपन और सिंप्लीफाई करेंगे और अपने को फाइनल आंसर लेना है। तो देखो हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। 27 को अपन ने स्प्लिट किया 3 का क्यूब और ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो आगे क्या आ जाएगा इधर 9 और ये हो जाएगा 1। अब बचेगा log 3 और इधर क्या है 9। 9 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 आ गया इधर, ये तो 1 हो गया ना। ये हमने सिंप्लीफाई किया 1, 9 को इधर डाल दिया तो 3, तो ये इसका आंसर 1। अब 2 इधर आगे आने वाला है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अरे हाँ, और फिर बच जाएगा log 2 1 और log 2 1 का आंसर क्या है? अगर 1 है तो आंसर समझा या बाउंसर गया? बाउंस गया, बाउंस गया। सिंप्लीफाई करता, चलो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। log 2 इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, log 2 बराबर कर्ली ब्रैकेट log 3 सर्कल ब्रैकेट log 3 27 क्यूब, यही है। हाँ ऐसा ही है। एक एक करके सॉल्व करता हूँ। पहले ये वाला ब्रैकेट सर्कल ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सर्कल ब्रैकेट के अंदर क्या है ज़रा देखता हूँ, फिर सर्कल का जो आंसर आएगा वो इधर लिखूंगा मैं। ओके, सर्कल का ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ। log 3 है, 27 मतलब 3 का स्क्वायर बराबर, सॉरी 3 का क्यूब और अपॉन क्यूब, इसका क्यूब और ऊपर क्यूब है। log 3 जैसा है वैसे ही 3 3 जा 9 हो जाएगा। इतना समझा? अब 9 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 9 इधर आ जाएगा अभी। तो log 3 इधर लिखा मैंने 9 और सर्कल के अंदर है log 3 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब गायब हो गए, मतलब सर्कल गायब हुआ और इधर क्या आ गया अभी 9। अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट में आ गए, तो इधर क्या है log 3 और 9 है कर्ली ब्रैकेट में। इसके आगे कर्ली ब्रैकेट के आगे क्या है log 2 है, एग्री। log 3 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, तब 2 आगे आ जाएगा, तो log 2 है उधर कर्ली ब्रैकेट के बाहर, 2 आ गया और ये हो गया log 3 और 3, ये 1 हो गया। अब इधर आ गया, ये भी 1 हो गया, सब 1 हो गया। कर्ली ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 1 हो गया, तब क्या बच गया आगे, खाली log 2 बच गया और log 2 के बाहर क्या बचा 1। समझा मैंने क्या बोला? तो अब इसको सॉल्व करके मेरे पास यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद log बेस 2 और आंसर इधर 1 बचा है। तो जब ऐसा आता है तो आप सिंपल देखो, log 2 और 1 इधर क्या है x है, मालूम नहीं है, therefore 1 is equals to 2 raised to x, तो x का वैल्यू क्या रहेगा, तो भी आंसर 1 होएगा ना। और मैंने प्रॉपर्टी डायरेक्टली दिया आपको, 1 है तो आंसर क्या है लिख के दिया है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा 0, 1 थोड़ी 0 है क्या अपने पास। सिंप्लीफिकेशन समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में आगे के और 15 क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन वो थोड़ा और लेवल अप हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया पक्का 100%। चलिए फिर आज का क्लास शायद इसमें ही खत्म हो जाएगा। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।